नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे उपाय बताने वाला हूं। दो ऐसी यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं। तो मुझे बताना, अगर आप गणेश चतुर्थी के किसी भी दिन यह उपाय कर लेते हो तो। पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर आपकी मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप 7 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन यह चीज अपने घर में ले आते हो या फिर इन जो पेड़ में बताता हूं उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं आपको गणेश चतुर्थी के दिन ऐसी कौन सी उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। गणेश चतुर्थी पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप गणेश चतुर्थी पर यह काम जरूर कर लेना और देखिए, आप अपने पुराने कल को भुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है, इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप गणेश चतुर्थी के दिन अच्छा शुभ दिन मान कर के घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप गणेश चतुर्थी के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु गणेश चतुर्थी के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना, आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और हाँ, अगर आपका साल 2022, 2023, 2024 है, अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नई कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने। क्योंकि दोस्तों, यह काली कल है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस काली काल में धान का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिस घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, जिससे आप सभी दर्शकों को आध्यात्मिक उन्नति हो। तो इसलिए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें गणेश चतुर्थी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का, मैं लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लगा। और हाँ, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चलकर की काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है?
घर में गणेश जी का आगमन हो चुका है। अब अगले 10 दिनों तक गणपति बप्पा सभी के घरों में विराजमान रहने वाले हैं। इस दौरान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सभी लोगों को खूब धन धान्य मिलेगा। गणेशोत्सव के दौरान यदि अपने घर में कुछ चीजें लेकर आए जाएं तो आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। साथ ही धन धान्य की भी कोई कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी से पहले कौन सी चीजें घर में लानी चाहिए। घर में लाएं शंख। शंख में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए अनंत चतुर्दशी से पहले आपको अपने घर में शंख जरूर लेकर आना चाहिए। रोजाना गणेश जी की आरती के बाद शंख को जरूर बजाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है, साथ ही मन भी पॉजिटिव विचारों से भरा रहता है। घर में रखें बांसुरी। घर में बांसुरी रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहें तो चांदी की बांसुरी भी आप रख सकते हैं। ऐसे करने से आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही आपके घर में आरोग्य की प्राप्ति होगी। घर में लाएं कुबेर देवता। भगवान कुबेर को धन का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि घर में कुबेर की मूर्ति स्थापित करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती है। साथ ही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। साथ ही घर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है। घर में लाएं नाचते हुए गणेश जी की प्रतिमा। अनंत चतुर्दशी से पहले पहले आपको अपने घर में गणेश जी की नाचती हुई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इसे उत्तर दिशा में घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश भी नहीं होता है। श्रीफल नारियल। श्रीफल को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर श्रीफल लाना शुभ होता है। श्रीफल को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। मोदक। मोदक भगवान गणेश का पसंदीदा भोग है, इसीलिए गणेश चतुर्थी पर मोदक लाना शुभ होता है। मोदक को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। दुर्वा। दुर्वा भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर दुर्वा लाना शुभ होता है। दुर्वा को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। पीले फूल। पीले फूल भगवान गणेश को बहुत प्रिय हैं, इसलिए गणेश चतुर्थी पर पीले फूल लाना शुभ होता है। पीले फूल को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। सिंदूर। सिंदूर भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर सिंदूर लाना शुभ होता है। सिंदूर को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। अक्षत। अक्षत भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर अक्षत लाना शुभ होता है। अक्षत को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। सुपारी। सुपारी भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर सुपारी लाना शुभ होता है। सुपारी को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। लाल कपड़ा। लाल कपड़ा भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर लाल कपड़ा लाना शुभ होता है। लाल कपड़े को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। घी। घी भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर घी लाना शुभ होता है। घी को घर में रखने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। मिठाई। मिठाई भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश पंचमेवा। पंचमेवा गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर पंचमेवा लाना शुभ होता है। पंचमेवा में बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और अखरोट शामिल होते हैं। चंदन। चंदन गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर चंदन लाना शुभ होता है। चंदन को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। केसर। केसर गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर केसर लाना शुभ होता है। केसर को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। गंगा जल। गंगा जल गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर गंगा जल लाना शुभ होता है। गंगा जल को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। कमल का फूल। कमल का फूल गणेश जी को बहुत प्रिय है,
इसलिए गणेश चतुर्थी पर कमल का फूल लाना शुभ होता है। कमल का फूल गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। धूप बत्ती। धूप बत्ती गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर धूप बत्ती लाना शुभ होता है। धूप बत्ती को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। अगरबत्ती। अगरबत्ती गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर अगरबत्ती लाना शुभ होता है। अगरबत्ती को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। प्रसाद। प्रसाद गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर प्रसाद लाना शुभ होता है। प्रसाद को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। फल। फल गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसीलिए गणेश चतुर्थी पर फल लाना शुभ होता है। फल को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। मेवा। मेवा गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर मेवा लाना शुभ होता है। मेवा को गणेश जी की पूजा में उपयोग करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। गणेश चतुर्थी पर निम्नलिखित पेड़ पौधों की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। तुलसी। तुलसी को गणेश जी की पूजा में शामिल करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी के पौधे को गणेश जी के सामने रखने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। पीपल। पीपल के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। पीपल का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति होती है। बरगद। बरगद के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। बरगद का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। बरगद के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति होती है। अशोक। अशोक के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। अशोक का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। अशोक के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति होती है। शमी। शमी के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। शमी का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। शमी के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति होती है। केला। केले के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। केले का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। केले के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्ति होती है। नारियल। नारियल के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। नारियल का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। नारियल के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। बिल्व। बिल्व के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। बिल्व का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। बिल्व के पेड़ की पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धतूरा। धतूरे के पौधे की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। धतूरे का पौधा घर में लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धतूरे के पौधे की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। शंख पुष्पी। शंख पुष्पी के पौधे की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। शंख पुष्पी का पौधा घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। शंख पुष्पी के पौधे की पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कदम्ब। कदम्ब के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। कदम्ब का पेड़ घर में लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कदम्ब के पेड़ की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। पारिजात।
पारिजात के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। पारिजात का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। पारिजात के पेड़ की पूजा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हरसिंगार के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। हरसिंगार का पेड़ घर में लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हरसिंगार के पेड़ की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। चंपा के पेड़ की पूजा करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति होती है। चंपा का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता। गणेश चतुर्थी पर धन प्राप्ति के उपाय। गणेश जी को मोदक चढ़ाएं। मोदक गणेश जी का पसंदीदा भोजन है, इसलिए उन्हें मोदक चढ़ाने से धन प्राप्ति होती है। मोदक बनाने के लिए चावल के आटे, गुड़ और तेल का उपयोग करें। मोदक को गणेश जी के सामने रखने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। गणेश जी की तस्वीर के साथ चूहे की तस्वीर रखें। चूहा गणेश जी का वाहन है, इसलिए उनकी तस्वीर के साथ चूहे की तस्वीर रखने से धन प्राप्ति होती है। चूहे की तस्वीर रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गणेश जी की तस्वीर उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा धन और समृद्धि की दिशा है, इसलिए गणेश जी की तस्वीर उत्तर दिशा में रखने से धन प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा में तस्वीर रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गणेश जी की पूजा के लिए कद्दू का उपयोग करें। कद्दू धन और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए गणेश जी की पूजा के लिए कद्दू का उपयोग करने से धन प्राप्ति होती है। कद्दू को गणेश जी के सामने रखने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। गणेश जी को मिठाई चढ़ाएं। मिठाई धन और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए गणेश जी को मिठाई चढ़ाने से धन प्राप्ति होती है। मिठाई बनाने के लिए चीनी, दूध और घी का उपयोग करें। मिठाई चढ़ाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गणेश जी की तस्वीर ऊंचे स्थान पर रखें। ऊंचे स्थान पर गणेश जी की तस्वीर रखने से धन प्राप्ति होती है, क्योंकि यह धन और समृद्धि की वृद्धि का प्रतीक है। ऊंचे स्थान पर तस्वीर रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गणेश जी की पूजा के लिए शंख का उपयोग करें। शंख धन और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए गणेश जी की पूजा के लिए शंख का उपयोग करने से धन प्राप्ति होती है। शंख बजाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गणेश जी को पीले फूल चढ़ाएं। पीले फूल धन और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए गणेश जी को पीले फूल चढ़ाने से धन प्राप्ति होती है। पीले फूल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास। 7 या 8 सितंबर कब है? गणेश चतुर्थी वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 6 सितंबर की दोपहर को 3:01 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन 7 सितंबर की शाम 5:37 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का शुभारंभ 7 सितंबर दिन शनिवार से होगा। इसी दिन गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना होगी और व्रत रखा जाएगा। गणेश चतुर्थी 2024 मूर्ति स्थापना शुभ मुहूर्त 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी की पूजा और मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से लेकर दोपहर के 1:34 तक रहेगा। इस प्रकार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी की पूजा और मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त 2:31 तक रहेगा। इस दौरान भक्तजन गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी समापन डेट। इस बार गणेश चतुर्थी का समापन 17 सितंबर दिन मंगलवार को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। जो लोग 10 दिनों के लिए गणेश जी की प्रतिमा घर में रखकर पूजा अर्चना करते हैं, वे अनंत चतुर्दशी को गणेश जी का विसर्जन करेंगे। गणेश चतुर्थी पर बन रहे हैं शुभ योग। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गणेश चतुर्थी पर बहुत से शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, ब्रह्म योग, इंद्र योग के साथ
सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण होगा। इस दिन चित्रा नक्षत्र दोपहर 12:34 तक रहेगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र लगेगा। इसके साथ ही इस दिन ब्रह्म योग, इंद्र योग के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहेंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग दोपहर 12:34 से 8 अगस्त की सुबह 6:15 तक रहेगा। इस तरह से करें। गणपति बप्पा की प्रतिमा की स्थापना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मध्यकाल के किसी शुभ मुहूर्त में गणेश जी की ऐसी मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें। उनकी सूंड दाईं ओर हो, जनेऊधारी हो और उसमें मूषक भी हो। प्रतिमा में गणेश जी बैठने वाली मुद्रा में होने चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा को घर की उत्तर दिशा या ईशान कोण में ही स्थापित करना चाहिए। यह स्थान शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर गणपति बप्पा की स्थापना करें। उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को फिर वहां सिर्फ विसर्जन के समय ही हटाना चाहिए। गणपति स्थापना के दौरान मन को पूरी तरह से पवित्र रखें। इस पर्व के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन ही घर में बनना चाहिए। हर तरह के तामसिक भोजन से परहेज करें। विसर्जन तक प्रतिदिन सुबह शाम गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करें और भोग लगाएं। स्थापना के बाद गणपति जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और आरती करें। इसके बाद गणपति बप्पा को भोग लगाकर प्रसाद का वितरण करें। चलिए जान लेते हैं अब वह कौन से उपाय हैं जिन्हें करणी मंत्र से हमें जो चाहिए वह आसानी से मिल जाएगा। यानी कि जो आपको चाहिए वह बहुत ही आसानी से और बड़ी ही आसान उपाय करने के बाद प्राप्त हो जाएगा। पर उसके लिए आपको भगवान पर विश्वास होना जरूरी है। अगर आपका भगवान पर विश्वास नहीं है तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। चलिए जान लेते हैं। पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी का उत्सव आज मनाया जा रहा है। घरों में बप्पा ने अपने पैर पसार लिए हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है, जो अनंत चतुर्दशी तक चलता है। इन 10 दिनों तक श्रद्धा भाव से गणपति की विधिवत पूजा करने से जीवन खुशियों से भर जाता है। विघ्नहर्ता प्रसन्न हो जाएं तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। वहीं अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है तो गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर जरूर अपनाएं। ये कारगर और सरल उपाय गणेश मंत्र का जाप, ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको एकांत में बैठना चाहिए और मंत्र का जाप करना चाहिए। मोदक का भोग, भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय है, इसलिए मोदक का भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। मोदक बनाने के लिए चावल के आटे, गुड़ और घी का उपयोग किया जाता है। मोदक को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। दुर्वा घास का भोग, दुर्वा घास का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। दुर्वा घास को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। दुर्वा घास का भोग लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पूजा के दौरान ध्यान, पूजा के दौरान ध्यान लगाने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। ध्यान लगाने से आपके मन में शांति और एकाग्रता आती है। ध्यान लगाने के लिए आपको एकांत में बैठना चाहिए और भगवान गणेश की मूर्ति को देखकर ध्यान लगाना चाहिए। व्रत रखना, गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। व्रत रखने से आपके शरीर और मन में शुद्धि आती है। व्रत रखने के लिए आपको सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाना चाहिए और शाम को भगवान गणेश की पूजा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। पूजा के बाद दान, पूजा के बाद दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। दान करने से आपके मन में दया और करुणा आती है। दान करने के लिए आपको गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन दान करना चाहिए। गणेश चतुर्थी की रात में जागरण, गणेश चतुर्थी की रात में जागरण करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। जागरण करने से आपके मन में जागृति और एकाग्रता आती है। जागरण करने के लिए आपको रात में जागकर भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। गणेश पूजा के दौरान तुलसी का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। तुलसी को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। तुलसी का भोग लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है।
गणेश पूजा के दौरान शंख का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। शंख को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। शंख का भोग लगाने से आपके जीवन में शांति और एकाग्रता आती है। गणेश पूजा के दौरान नारियल का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। नारियल को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। नारियल का भोग लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गणेश पूजा के दौरान फलों का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। फलों को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। फलों का भोग लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गणेश पूजा के दौरान मिठाई का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। मिठाई को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। मिठाई का भोग लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गणेश पूजा के दौरान दीपक का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। दीपक को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। दीपक का भोग लगाने से आपके जीवन में शांति और एकाग्रता आती है। गणेश पूजा के दौरान फूलों का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। फूलों को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। फूलों का भोग लगाने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गणेश पूजा के दौरान धूप का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। धूप को भगवान गणेश के चरणों में रखकर भोग लगाया जाता है। धूप का भोग लगाने से आपके जीवन में गणेश चतुर्थी के अवसर पर तुलसी, आंवला और पीपल के पेड़ की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। इन पेड़ों को भगवान गणेश के प्रिय पेड़ माना जाता है और इनकी पूजा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। तुलसी के पेड़ की पूजा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और घर में सुख और समृद्धि आती है। आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और घर में स्वास्थ्य और धन की वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और घर में शांति और एकाग्रता आती है। इन पेड़ों की पूजा करने के लिए आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। पेड़ को साफ और स्वच्छ रखें। पेड़ पर जल, दूध और गंगा जल चढ़ाएं। पेड़ पर तुलसी, बेलपत्र और फूल चढ़ाएं। पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। पेड़ के नीचे बैठकर भगवान गणेश की पूजा करें और मंत्रों का जाप करें। इन बातों का ध्यान रखकर आप गणेश चतुर्थी के अवसर पर तुलसी, आंवला और पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं और भगवान गणेश की कृपा से हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर दान करना एक शुभ कार्य माना जाता है जो भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने में मदद करता है। यहाँ कुछ चीजें हैं जिनका दान करना शुभ माना जाता है। मोदक, भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय है, इसलिए मोदक का दान करना शुभ माना जाता है। मोदक का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। मोदक का दान करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। नारियल भगवान गणेश के सिर का प्रतीक है, इसलिए नारियल का दान करना शुभ माना जाता है। नारियल का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। नारियल का दान करने से आपके जीवन में शांति और एकाग्रता आती है। तुलसी एक पवित्र पौधा है जो भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है, इसलिए तुलसी का दान करना शुभ माना जाता है। तुलसी का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तुलसी का दान करने से आपके जीवन में स्वास्थ्य और सुख आता है। पुस्तकों का दान करना, विशेष रूप से आध्यात्मिक, शैक्षिक या बाल साहित्य से संबंधित पुस्तकें, एक शुभ कार्य माना जाता है। पुस्तकों का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में ज्ञान और समझ में वृद्धि होती है। पुस्तकों का दान करने से आपके जीवन में ज्ञान और बुद्धि आती है। कपड़े, नए कपड़ों का दान करना, विशेष रूप से बच्चों को दान करना, एक दयालु कार्य माना जाता है। कपड़ों का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। कपड़ों का दान करने से
आपके जीवन में सुख और संतुष्टि आती है। भोजन का दान करना, विशेष रूप से गरीबों या जरूरतमंद लोगों को दान करना एक शुभ कार्य माना जाता है। भोजन का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। भोजन का दान करने से आपके जीवन में सुख और तृप्ति आती है। स्टेशनरी आइटमों का दान करना, जैसे कि पेन, पेंसिल या नोटबुक, छात्रों या बच्चों को दान करना एक विचारशील कार्य माना जाता है। स्टेशनरी का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में ज्ञान और समझ में वृद्धि होती है। स्टेशनरी का दान करने से आपके जीवन में ज्ञान और बुद्धि आती है। दूध और दही का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये भगवान गणेश को प्रिय हैं। दूध और दही का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। फल और सब्जियों का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक है। फल और सब्जियों का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में स्वास्थ्य और सुख आता है। धार्मिक पुस्तकों का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये ज्ञान और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। धार्मिक पुस्तकों का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में ज्ञान और आध्यात्मिक विकास होता है। मिठाई और लड्डू का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सुख और आनंद का प्रतीक है। मिठाई और लड्डू का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और आनंद आता है। सुगंधित वस्तुओं जैसे कि अगरबत्ती, धूप बत्ती या सुगंधित तेल का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये शुद्धता और सुगंध का प्रतीक है। सुगंधित वस्तुओं का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में शुद्धता और सुगंध आती है। चावल और दाल का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सुख और समृद्धि का प्रतीक है। चावल और दाल का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गुड़ और चना का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सुख और समृद्धि का प्रतीक है। गुड़ और चना का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। पान और सुपारी का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। पान और सुपारी का दान करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में शुभता और समृद्धि आती है। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित 4 कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं श्री गणेश की एक कथाएं। आइए आप भी पढ़ें। पहली कथा पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे
और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। हे भगवान से ही माता पार्वती है। भगवान गणेश जी की माता बहन भाई ने इस वीडियो को पूरा देखा है, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आना ही देना। अगर जो व्यक्ति इस वीडियो को देखा है और सच्चे मन से यह सभी उपाय करता है तो उसे व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख दर्द नहीं आ सकता। और कमेंट बॉक्स में जय भगवान गणेश, जय भगवान शिव में लिखना है। उसके जीवन में कभी कोई कष्ट दुख दर्द नहीं आएगा। माता है बहनों, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर ही कर दे। जय भगवान गणेश। ओम नमः शिवाय।